अफगान तालिबान रजीम का जोश पड़ गया ठंडा, भारी नुकसान उठाकर लहरा दिया सफेद झंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त मंजूर कर दी। 48 घंटे के लिए सीज फायर हो गया। तर्जुमान वजारत खारिजा के मुताबिक आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। बाहमी रजामंदी से मसले का मस्बत हल तलाश करेंगे। तामीरी बातचीत के जरिए मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान और हुकूमत की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना इक़दामात से मुतालिक सदर को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मुअस्सर और भरपूर रद्द-ए-अमल से मुतालिक भी बताया। सदर मुमलिकत का अफवाज पाकिस्तान की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और मुकम्मल तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार। सरहदों के दिफा और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। खुर्रम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। कई पोस्टें तबाह, फितनल खवारिज के अहम कमांडर के मरने की इत्तला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान की 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह हो गई। कई पोस्टों में आग भड़क उठी। तालिबान अपनी पोस्टें और कई साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज की कुरम सेक्टर में एक और कार्रवाई, इंतहाई महारत से कार्रवाई के दौरान तालिबान के चलते टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। किसी भी जारिहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक एटमी मुल्क की फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है। गैर ज़रूरी शोबाजी खत्ते के अमन के लिए खतरा बन सकती है। भारतीय क़यादत तारीख का झूठ से मसख करने की कोशिश कर रही है। भारत मार्का हक में शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज मादिर वतन के हर इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों के बारे में आगाह किया। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी शरीक हुए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने बाद में 1-on-1 मुलाकात भी की। कौमी तरजीहात और हुकूमती पॉलिसीज़ की मजमूई समत पर तबादला ख्याल हुआ। कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत के तसलसल पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में अरकान असम्बली, PTI रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब बदनज़मी का शिकार भी हुई। सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट अमले का तारुफ कराया गया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान ने आलमी टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने लाहौर टेस्ट में 93 रन से कामयाबी हासिल की। मेहमान टीम 277 रन हदफ के ताक़ुब में 183 पर ढेर हो गई। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। मैच में 10 विकेटें लेने वाले नोमान अली बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान शान मसूद कहते हैं, शाहीन शाह और हसन अली रिवर्स स्विंग के लिए अहम चॉइस हैं। शाहीन शाह ने साबित किया कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। नोमान अली ने लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पिनर नोमान अली 5 टेस्ट के तसलसल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। नोमान अली ने करियर के 16वें से 20वें टेस्ट के दौरान 46 विकेटें हासिल की। अब्दुल कादिर ने 48वें से 52वें टेस्ट में 44 विकेटें लेकर रिकॉर्ड बनाया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत दिए जाएंगे।
IMF के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान समाजी शोबे के लिए अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा है। मालियाती खसारा 14 साल की बेहतरीन पोजीशन पर है। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करके टैक्स पॉलिसी इकदाम किए। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब के स्टाफ लेवल मुआहिदे पर खैर मकदम। कहा, स्टाफ लेवल मुआहिदा आलमी इदारे का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद जाहिर करता है। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तरह इक़दाम उठाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में ढांचा जाती इस्लाहात मुल्क के लिए ईस्ट एशिया मोनोमेंट की मुमकिना बुनियाद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर, करेंसी, महंगाई और शरह सूद के इस्तेहकाम में नुमायां पेशरफ्त की है। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसीज के मुस्बत जायजे इस पेशरफ्त का सबूत हैं। मौजूदा पॉलिसी का मकसद महज इस्तेहकाम नहीं, साख्ती इस्लाहात के जरिए पायदार तरक्की है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम, आलमी इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें जारी। IMF, वर्ल्ड बैंक इजलासों में पाकिस्तान का मुआशी एजेंडा पेश किया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में मजीद तौसी। FBR ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। पहले टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। FBR हुक्काम कहते हैं, ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर तौसी का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। फेडमक में बेज़ाब्तियाँ और घपलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, साबिक दौर में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर के हतमी दलाइल जारी। वकील ने मजीद दलाइल के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। हतमी दलाइल के बाद कल केस का फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। प्रोसिक्यूशन ने गुज़श्ता रोज हतमी दलाइल दिए थे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी ने फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या आर्टिकल 191A का मतलब है अब फुल कोर्ट बैठ ही नहीं सकता? जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर तरमीम से पहले चले जाएं और चाहें कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी और जस्टिस मंसूर मुतासिरा हैं। इसका मतलब है मामला फिर जस्टिस अमीनुद्दीन के पास आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, किसी जज को फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन नहीं दे सकते जिसका इख्तियार ही ना हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जुडिशल कमीशन के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। एक ही दिन में मजीद 5,800 रुपए फी तोला इजाफा। सोने की कीमत 4,40,900 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मस्बत तौर पर हुआ। 100 इंडेक्स में 210 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,65,686 की सतह पर बंद हुई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे की कमी से 281 रुपए 12 पैसे का हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी के लिए मौसूला बोली की मंजूरी दे दी गई। मंजूर की गई बोली रेफरेंस कीमत से ज़्यादा है, जिसको अहम संगे मील करार दिया गया।
मुत्तहदा अरब इमारात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के साथ मुआहिदे की राह हमवार। फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। इसहाक डार ने निजकारी कमीशन और मुतालिका इदारों की काविशों को सराहा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बारिश से मुतासरा। मैच 31 ओवर्स तक महदूद। इंग्लैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 31 ओवर्स में 113 रन का हदफ मिला। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में पहले तीनों मैचेस हार चुकी। और सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी टूर्नामेंट, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत लिया। जौहर बारू में खेले जाने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले 3 गोल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए। पाकिस्तान जूनियर टीम 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबले आएगी।